देवी दुर्गा जी के उपासकों के लिए नवरात्रा स्पेशल क्लिप। देवी दुर्गा जी कौन है? संसार रूपी दुर्ग की अधिष्ठात्री देवी हैं दुर्गा जी। माया का मूर्त रूप है। माया क्या है? भगवान श्री कृष्ण की बहिरंगा शक्ति जो भौतिक जगत का संचालन करती है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 7वें अध्याय के 14 नंबर श्लोक में कहते हैं, देवी हि एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। ये माया मेरी शक्ति है। माया स्वतंत्र शक्ति नहीं है, अधीनस्थ शक्ति है। यह श्री कृष्ण की इच्छा से कार्य करती है। इच्छा अनुरूपम अपि सा चेष्टते सा। ब्रह्म संहिता में आता है कि माया देवी दुर्गा भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से कार्य करती है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 10 में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम। ये माया प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। श्री कृष्ण स्वामी है, माया उनकी सेविका है। ये माया त्रिगुणमयी है, 3 गुण है। गुण का अर्थ यहाँ पर गुणवत्ता क्वालिटीज से नहीं है। गुण का अर्थ है बंधनकारी शक्तियाँ, रस्सियाँ। इस माया के पास 3 बंधनकारी शक्ति है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन्हीं 3 गुणों के कारण यह इस संसार में समस्त जीवों को कर्म पुनर्जन्म के चक्र में बांधे है और ये माया जीवों को दंडित कर रही है। संसार का कोई भी प्राणी माया के बंधन से मुक्त नहीं है। यहाँ तक कि देवी देवतागण भी माया के बंधन से मुक्त नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 40, ना तदस्ति पृथ्व्याम दिवि देवेषु वापुना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वर्ग लोकों में भी, ऊपर के लोकों में भी कोई भी देवी देवता जो है माया के 3 गुणों से मुक्त नहीं है। तो देवी देवता भी माया के 3 गुणों से मुक्त नहीं। एक प्रसंग आता है भागवत में। एक बार श्री शिव जी भगवान के मोहिनी अवतार का दर्शन करना चाहते थे, तो भगवान ने मोहिनी अवतार का दर्शन दिया तो शिव जी भी मोहिनी अवतार के ऊपर मोहित हो गए। तब भगवान की माया ने शिव जी को भी मोहित कर लिया। भगवान श्री कृष्ण ने शिव जी को तब आशीर्वाद दिया कि आज के पश्चात तुम्हें मेरी माया मोहित नहीं कर पाएगी। तो देवी देवता भी माया के बंधन में है, माया से मोहित हो जाते हैं। जब देवी देवता स्वयं बंधन में हैं तो वह बंधन से मुक्त कैसे करेंगे? तो बंधन से मुक्त कौन कर सकता है? माया के बंधन से मुक्त कौन करेगा? माया के बंधन से मुक्त वही करेगा जो मायापति है, जो माया नियंता है। तो श्री कृष्ण है मुक्ति के दाता मुकुंद। श्री कृष्ण कहते हैं, माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। माम एव, जो केवल मात्र मेरी ही शरण में आएगा तो वह ही इस माया को पार कर पाएगा। तो माया शक्ति है श्री कृष्ण की बहिरंगा शक्ति। कृष्ण है शक्तिमान और माया है उनकी शक्ति। तो यदि शक्तिमान को प्रसन्न कर लिया जाए तो शक्ति तो स्वतः ही प्रसन्न हो जाएगी। बोले हरे कृष्ण। तो आपने कभी ऐसा सुना है कि देवी देवताओं को भोग लगता है? देवी देवताओं को हमेशा प्रसाद चढ़ाया जाता है और कृष्ण और राम को भोग लगता है। जैसे कि मंगलवार को कहते हैं कि हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया हो, दुर्गा जी को प्रसाद चढ़ाओ। तो प्रसाद का अर्थ क्या है? श्री कृष्ण का भोग जब भगवान को अर्पित हो जाता है तो वह जो उच्छिष्ट बचता है वह प्रसाद है। तो दुर्गा जी को भगवान का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। एक प्रसंग भागवत का 5म स्कंद का कि एक डाकू था
और उसने भगवान के परम भक्त जड़ भरत जी को कैदी बना लिया और वह जड़ भरत जी को देवी काली की प्रतिभा के समक्ष बलि देना चाहता था। तो डाकू जो था वह देवी काली का उपासक था। देवी काली को जब बलि देने लगा तो देवी काली उस प्रतिमा से प्रकट हो गई और उसने अपने ही उपासकों का वध कर दिया और भगवान के परम भक्त जड़ भरत जी की रक्षा हुई। तो अब विचार कीजिए, जब तामसिक शक्ति जो दुर्गा जी का एक रूप है, नव दुर्गा रूप में एक रूप है दुर्गा जी का काली रूप, तो जब तामसिक शक्ति काली देवी भगवान के भक्त की रक्षा करती हैं और अपने ही उपासकों का वध करती हैं, तो बताइए, तो जो सात्विक शक्ति दुर्गा जी है वह क्या भगवान के भक्तों से प्रसन्न नहीं रहेंगी? तो निष्कर्ष क्या निकला कि अगर हम भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर ले तो देवी दुर्गा जी अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगी। तो नवरात्रि में क्या करना चाहिए? नवरात्रि में श्रीमद् भगवद गीता के जो 18 अध्याय हैं और दिन है 9, तो प्रतिदिन अगर 2 पाठ भगवद गीता के किए जाएं तो इससे क्या होगा? दुर्गा जी प्रसन्न रहेंगी और दुर्गा जी को भगवान का भोग लगाकर प्रसाद अर्पित किया जाए तो दुर्गा जी प्रसन्न रहेंगी। और दुर्गा जी को के जो नवरात्रि है उसमें हरि नाम कीर्तन किया जाए तो इससे भी दुर्गा जी प्रसन्न रहेंगी। तो दुर्गा जी हैं वैष्णो देवी, वैष्णवी अर्थात भगवान श्री कृष्ण की भक्त। तो दुर्गा जी से निष्काम भाव से उनकी उपासना करते हुए प्रार्थना करनी चाहिए कि वह हमें कृष्ण भक्ति प्रदान करे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।